अब यहाँ पे देखना, बुक में ध्यान दो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, बार्टर सिस्टम। सो मत ना ऐसे हर क्लास में। क्या लिखा हुआ, देयर वॉज अ टाइम व्हेन कमोडिटीज वर डायरेक्टली एक्सचेंज। वेरी गुड, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये कह रही है कि भैया ये जो तुमने कल जो हमें जो बात करी थी किसमें, कमोडिटी हनी में, ये वही वाली बात है। समझ में आ रही है कुंजन? पहले के टाइम पे जो पहला वाला जो स्टेजेस था, हाँ वही स्टेजेस था जो पहले वाला, उसमें क्या था भाई, कमोडिटी हनी। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करते थे, तो वहीं से ही कहानी दोबारा से स्टार्ट हुई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या लिखा हुआ, देयर वॉज अ टाइम व्हेन कमोडिटीज वर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड। A piece of a cloth, for instance, was exchanged for a given quantity of potatoes. This system direct exchange between different commodities and services is known as the barter system. पूछा जाएगा आपसे कि भैया बताओ, समझाओ बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज है क्या। तो गुरलीन कैसे समझाओगे आप, बताओ बार्टर सिस्टम को आप किस तरीके से आप समझाओगे। वेरी गुड, वो कह रही है भैया मैं इसको समझाऊंगी, मैं इसको किस तरीके से समझाऊंगी, मैं कहूँगी भैया C2C इकोनॉमी। नाम देखो क्या दिया उन्होंने, C2C इकोनॉमी से भी हम इसको हम समझ सकते हैं। समझ में आ गया? कैसे करके वो कह रही है, वो कह रही है कि भैया मैं इसको समझ चुकी हूँ, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। जब हम एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करेंगे तो उसी को हम सिंपल हम क्या समझ रहे हैं, बार्टर सिस्टम समझ रहे हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं, बनी नहीं है। बस हम क्या करें, पहला वाला जो मैंने तुमको कल जो मैंने बात करी थी, किसमें, कमोडिटी हनी में बात करी थी ना, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, लेदर, फूड ग्रेन्स, एनिमल्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं से कहानी फिर से स्टार्ट हो रही है। पढ़ के देखो, बुक में ध्यान दो, बुक में ध्यान दो थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर वॉज अ टाइम व्हेन कमोडिटीज वर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड। A piece of a cloth, for instance, was exchanged for a given quantity of potatoes. गुंजन ने कहा कि भैया मेरे पास जो बिजनेस में पोटैटो का बिजनेस करती हूँ। हर्षित ने कहा कि भैया मेरा जो बिजनेस है वो क्लोथ्स का है। तो ये दोनों एक साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जो पोटैटोज हैं और जो क्लोथ्स हैं, ये किसका काम कर रहे हैं, एज अ कमोडिटी मनी के तौर पर काम कर रहे हैं। हम इसको क्या समझ रहे हैं, बार्टर एक्सचेंज समझ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? अब यहाँ पर क्या था, देखो डिफिकल्टीज थी, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में डिफिकल्टीज पूछी जाती है कि बताओ कि भैया बार्टर एक्सचेंज के टाइम पर हमारे पास डिफिकल्टीज क्या क्या आती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेनली ड्यू टू द 3 रीजन द बार्टर सिस्टम कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। कौन कौन से उसको याद कर लो अभी, प्रॉब्लम ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, सेकेंड इंडिविजिबिलिटी, और थर्ड है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन द अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एक और है प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन डेफर्ड पेमेंट्स। उसके बाद है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोर ऑफ वैल्यू और इन एडिक्वेट स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। बस इतना ही है, पढ़ते हैं फटाफट से, स्टार्ट करते हैं। पढ़ो जरा, रीड करो एक बार आप। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, सुन लो। प्रॉब्लम ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, सुनना जरा, ध्यान देना। The first difficulty of the barter system is that there is no guarantee that between any two people each will demand the commodity that other has. क्या मतलब हुआ इसका? सपोज करते हैं कि मान लो मैंने कहा कि यार मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, कि मैंने कहा यार मैं कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, और गुंजन के पास क्या थे, पोटैटो थे। तो ये कहती है कि भैया मैं, अब मुझको सपोज को ध्यान से मेरी बात समझना, मुझको क्या चाहिए, पोटैटोज चाहिए। ध्यान से समझो, मैंने कहा कि मुझको क्या चाहिए, पोटैटोज चाहिए, लेकिन गुंजन कहती है मैं आपसे बदले में पढ़ना ही नहीं चाहती। तो क्या हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? कोई नहीं सकती। आई बात समझ में या नहीं आई? तो अब इस चीज़ को दोबारा से पढ़ के देखना, सबसे मेन दिक्कत यही थी। क्या थी? द फर्स्ट डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम इज दैट देयर इज नो गारंटी दैट बिटवीन एनी टू पीपल ईच विल डिमांड द कमोडिटी दैट द अदर हैज। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं। इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं उसको याद है ना, ये तुम्हारे आंसर पर दिखना चाहिए, डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरी नहीं है कि जो मैं सामने वाले से चाह रहा हूँ सामने वाला भी मुझसे वही चीज चाहे। समझ में आ रहा? व्हेन टू पर्सन्स नीड द गुड्स इन ईच अदर possessions their double coincident of bonds, there is a no guarantee that such double coincident of bonds will be there in reality. Suppose that one person has got the some clothes, other has potatoes, but the cloth owner may not want potatoes, he may be in need of rice. समझ में आ गया बात? तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड। ये कब होता था? बार्टर एक्सचेंज के टाइम पर सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही थी। आजकल कोई दिक्कत नहीं, सो तो नहीं रहे हो तुम? आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी है, और मनी के लिए कोई मना नहीं करता भाई। लेकिन अगर मनी हो ही ना
इकोनॉमी में, तो ये डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया क्या बताया? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। समझ में आ गया? आगे क्या लिखा हो? बट द क्लोथ ओनर मे नॉट वांट पोटैटोज, ही मे बी इन अ नीड ऑफ राइस। द मैन विथ पोटैटोज मे नॉट नीड क्लोथ बट मे नीड एडेबल ऑयल्स। समझ में आई बात की नहीं आ रही? तो भैया लेन देन संभव तभी था कि जब क्या हो, गुड इवनिंग, लेन देन संभव भैया तभी है कि सपोज करते हर्षित क्या कहता है कि भैया मुझको फ़ोन चाहिए। कृष्णा कहता है कि भैया सपोज करते हैं कि मुझको आपसे कॉमर्स पर पढ़नी है, और मैंने कहा कि ठीक है भैया आप मुझको बदले पर राइस दे देना, और कृष्णा के पास राइस भी है, तो हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कृष्णा मुझको क्या कह रहा है कि मुझे आपसे कॉमर्स पर पढ़नी है, लेकिन मुझको बदले में मेरे पास राइस नहीं है, जो कि मेरी डिमांड थी, तो हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाएगी। समझ में आई बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ही विल हैव टू फाइंड समवन विद राइस, अगेन द पर्सन हु हैज अ राइस मे नॉट वांट क्लोथ इन exchange of a rice, he may not need cloth, he may need potatoes, the potato owner however is looking for edible oils, not rice. It is extremely complicated situation, this type of a situation may arise under the barter system. कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली वाली समस्या समझ में आ रही है? मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ आपको? डिफिकल्टीज बार्टर सिस्टम में भैया कौन कौन से डिफिकल्टीज आई? बार्टर सिस्टम समझ में आया, डिफिकल्टी पहली वाली समझ में आई, प्रॉब्लम ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड आपके आंसर में दिखना चाहिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स दिखना चाहिए ये चीज। सेकेंड है इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी ध्यान से समझो। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम इज द इंडिविजिबिलिटी ऑफ सम कमोडिटीज। सपोज दैट अ पर्सन ओन्स अ काउ, सपोज दैट द रेट ऑफ exchange between the live cows and rice market is 1 cow equal to 1 क्विंटल ऑफ राइस। आज के टाइम में अगर आपको मेरी कल की बातें याद होंगी तो मैंने आपको फ़ोन का एग्जांपल दिया था, जहाँ पर हम आज के टाइम में बोलते हैं अरे फ़ोन कितने रुपए का है, मेज़र कर सकते हैं ना उसको, पैसों पर हम उसको आराम से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा ही ना हो तो मैं मेज़र किस तरीके से कर रहा हूँ? मैंने कहा कि एक काऊ किसके बराबर है? 1 क्विंटल ऑफ राइस के बराबर है। समझ में आई बात? लेकिन क्या लिखा हुआ कहानी में? द पर्सन कैन सेल द काऊ एंड गेट अ 1 क्विंटल ऑफ राइस इन return, but suppose that he needs only half a quintal of a rice at the existing rate of exchange. Half a quintal of a rice can be obtained for a half a cow, but a live cow cannot be halved. समझ में आई बात? भाई अगर एक काऊ के बदले पर 1 क्विंटल राइस के ट्रांजेक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास एक काऊ है, आपके पास 1 क्विंटल राइस है, हम आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझको हाफ क्विंटल ही राइस चाहिए तो भैया मैं काऊ को 2 हिस्सों में तो बांटूंगा नहीं ना, तो काई की प्रॉब्लम आ रही? इंडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम टू कैन बी द सॉल्व बाय द इंट्रोड्यूसिंग मनी। बताओ किस तरीके से सॉल्व हुई गुंजन? आज के टाइम पर आपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करा? इंडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम को मनी ने किस तरीके से सॉल्व करा? पेपर नोट से। किस तरीके से? नहीं, तुम बताओ क्या नाम था तुम्हारा? गुरलीन। किस तरीके से करा? वेरी गुड। वो कह रही है कि भैया आज के टाइम पर हमारे पास हर एक डिनोमिनेशन के नोट है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं? भैया हम 2000 के बदले मैं 500 रुपए के 4 नोट भी तो कर सकती हूँ, यही तो डिविजिबिलिटी है भाई। 500 रुपए के बदले में 100 रुपए के 5 नोट भी तो कर सकता हूँ, यही तो डिविजिबिलिटी है। आज के टाइम में तो डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले के टाइम में तुम्हें भले ही दिक्कत थी, आज के टाइम में तो कोई डिविजिबिलिटी की कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से मनी ने क्या करा? इंडिविजिबिलिटी वाली जो दिक्कत है उसको सॉल्व करा। आप समझ में आ रहा है समझ में आपको या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है। It would be possible to sell the cow for money and use a part of the money to produce whatever amount of a rice that he desired. कोई दिक्कत? मैं क्या करूँगा? अगर मेरे पास काऊ है, मैं काऊ को बेच दूंगा, मुझको पे पैसे मिलेंगे, और जितना मुझको राइस चाहिए मैं उसको आराम से परचेज कर लूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन द अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं ना किसी भी कमोडिटीज को, गुड्स को? पैसों में कि भैया घड़ी कितने की है, कॉपी कितने की है, पेन के कितने का है, ये रजिस्टर के कितने का, टेबल कितने का है, चश्मा कितने का है, फ़ोन कितने का है, सबको मेजर कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या लिखा हुआ देखते हैं? इन द बार्टर सिस्टम वी हैव टू डिटरमाइन द रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट कमोडिटीज। क्या हुआ? Each person in the country must always remember the rates of the exchange of each commodities or service with all the other commodities and service. This create unnecessary complication.
For example, if there are 1500 types of goods and services in the market, then the value of each of them has to be expressed in terms of the 1499 other goods and services. Hence, there is a no common measure of value. समझ में आई बात कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि भैया इस रजिस्टर के बदले पे मुझे कितने फ़ोन मिल जाएंगे, या इस फ़ोन के बदले पर मुझे कितने पेन में मिल जाएंगे, मुझे कितना सारा याद करना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो आज आप अगर किसी मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी चल गए तो आपको पता लगेगा वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा आइटम है, आपको पता लगेगा कि एक के बदले पे मुझे दूसरे कितने आइटम मिलेंगे। आज के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हर जगह पर रेट है लिखे हुए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है क्योंकि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। डिफ़िकल्टीज हम देख रहे हैं किसकी, बार्टर सिस्टम की। समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी क्या होता है, जब कहीं पर कुछ किसी चीज़ में जब डिफ़िकल्टी आएगी तभी हम लोग क्या करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तभी तो आया पैसा। अगर डिफ़िकल्टी नहीं आती है, अगर बार्टर सिस्टम से ही सारी कहानी आराम से चल रही होती है तो हमको पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो पूछेंगे वो आपसे लॉन्ग आंसर में कि बताओ भैया बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज थी, बताओ उसको। समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तीसरा समझ में आ गया। फोर्थ वाले में क्या है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन डेफर्ड पेमेंट्स। कल क्या समझाया था आपको, बताओ हर्षित। डेफर्ड पेमेंट, एडवांस पेमेंट। वेरी गुड। फ्यूचर की पेमेंट जो होती है उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। तो क्या लिखा हुआ, द बार्टर सिस्टम ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू द डेफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट। समझ में आ रहा, डेफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट। आज के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल मैंने कल दिए थे, लेकिन पहले के टाइम पे बड़ी दिक्कत थी। कैसे देखते हैं, इफ एनी इंडिविजुअल्स टेक्स लोन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल in terms of say 50 kg of a wheat, then he may make an agreement to repay that commodity loan in future. However, while repaying this loan, problem may arise with regard to arrangement of some other specific commodities say rise as agreed upon the quality of the commodity. Example, it may be difficult to acquire same quality of wheat to be refunded changes in the value of that commodities over the period. समझ में आ गया कि भैया अगर आज किस टाइम पर मान लो कि सपोज करते हैं कि आज के टाइम पे तो बहुत सिंपल है, अगर मैंने कहीं से पैसा बोरो करा तो मैं उसमें इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में पेमेंट कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले के टाइम पर बार्टर एक्सचेंज के टाइम पर अगर मान लो कि मैंने कृष्णा से 50 kg वीट ले लिया तो मैं इसको कितने टाइम पर कितना वीट वापस करूँगा, किस क्वालिटी का वीट वापस करूँगा, या मैं अगर कोई दूसरी कमोडिटी में वापस हूँ तो इसको तय करना बहुत मुश्किल था। समझ में आ गया, डेफर्ड पे पेमेंट समझ में आई, फ्यूचर पेमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोर ऑफ वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम। अ प्रॉब्लम ऑल्सो अराइज ड्यू टू inadequate स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स विच आर पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल इन नेचर। जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था किसका, टोमेटो का। सच स्टोरिंग involve huge cost, hence it becomes difficult for any individual to accumulate wealth or keep some savings in terms of various goods. जैसे कल जो मैंने जो बात करी थी, मैंने कहा कि मान लो गुरलीन के पास मान लो टमाटो स्टॉक है मान लो 100 kg का। आज के टाइम पे वो क्या कर सकते हैं कि भैया मंडी में गई, अपने 100 kg टमाटो को बेचा, पैसे मिले, स्टोर कर लेगी। लेकिन अगर पैसा होए ना तो स्टोर करने में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आई, ये कब की बात है, प्रॉब्लम कब आ रही है, बार्टर सिस्टम पर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है इन एडुकेट स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या बात करी गई, इन अ बार्टर इकोनॉमी, आराम से बैठ जाओ सुन लो। वेरियस गुड्स कैन नॉट बी क्विकली एक्सचेंज फॉर other goods, hence demand for various goods increase at a slow pace, so large scale production is not profitable in view of the limited demand or limited market for various goods. Thus the scope of division of a labor in the production process needed for a large scale production also become limited. It also restrict the scope of specialization of a various group of workers engaged in a different productive activities. ठीक है, इन एडुकेट स्पेस स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहले स्पेशलाइजेशन से आप क्या चीज़ समझे, बताओ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि पहले के टाइम पर बार्टर एक्सचेंज में डिफ़िकल्टीज तो थी। सबसे पहली वाली में मैंने बात करी कि यार मुझको सेम वही वाला पर्सन चाहिए जो उस चीज़ की डिमांड कर रहा हो जो मेरे पास है, और मुझको वो चीज़ भी मिल जाए जो मैं चाह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मैं यार अगर मैं सर्च भी करूँगा, मैं कितने लोगों के बीच में सर्च करूँगा जो मेरे आसपास है। आज के टाइम पर तो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, जब तक नहीं भी मिलेगा तो भैया मेरी सर्च कॉस्ट बढ़ती रहेगी।
नहीं मिलेगा तो मेरी सर्च कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो पहले के टाइम पर जो मेरा जो मार्केट था वो क्या था भैया, लिमिटेड था। आज के टाइम पर जो मेरा मार्केट है वो स्पेशलाइजेशन होने के वजह से मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी ईजिली कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स द बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सपोज टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम। पूछा जा सकता है कि बताओ जो आपके पास जो बार्टर इकोनॉमिक सिस्टम है वो इनसफिशिएंट सिस्टम क्यों है। इट कैन क्रिएट सेवरल ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ of a country. Soon everybody realized that the introduction of a money can help in avoiding all such problems. कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ तक जो आप बात सीखे, आपने कहा कि भैया हमारे पास पहले क्या था, बार्टर एक्सचेंज, उसकी आपको भैया प्रॉब्लम समझनी है और इस प्रॉब्लम को हमने रिप्लेस करने के लिए किसको लेकर आए, इसको आपको इसी तरीके से समझना है। समझ में आ गया। बार्टर एक्सचेंज के बाद क्या है भैया, प्रॉब्लम्स, या आप उसको बोल दो भैया डिफ़िकल्टीज़। ये पता लगेंगे और सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ किसने ख़त्म करी, मनी ने ख़त्म करी। इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर लेना, कल मिलते हैं फिर आपसे।